अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य, श्री भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत स्थानी सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्री भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हैं। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता, को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें श्री कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः श्री भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु श्री भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह श्री भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। श्री भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। किंतु जब श्री कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। श्री भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारणकर्ता हैं, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं, उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगमैश्वरम अर्थात श्री भगवान की योग शक्ति कहा गया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। इस अध्याय के अंदर भगवान अपने विषय के संबंध में रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। विशेष रूप से इस भौतिक जगत के सृजन, पालन, संहार कैसे वो करते हैं और कैसे वो करते हुए भी उससे अछूते रहते हैं, इस बात की व्याख्या इस अध्याय में और विशेष रूप से इन श्लोकों में की गई है। क्यों की गई है? उद्देश्य क्या है? भगवान को यथारूप समझने से हम भगवान की सेवा में निष्ठ हो सकते हैं। जब तक हम भगवान को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक उनकी सेवा में हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। तब तक हम अपने इंद्रिय भोग के कार्यों को रोक नहीं पाएंगे। सामान्य रूप से हम सभी लोग इस भौतिक जगत में अपने इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। जन्म से लेकर मरण तक, सुबह से लेकर शाम तक और अगले दिन सुबह तक हम केवल एक ही कार्य करते हैं, इंद्रिय तर्पण, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए प्रयास। क्योंकि हम पूर्ण रूप से अज्ञानता में हैं कि हम वास्तव में ना तो ये शरीर है, ना तो ये मन है, ना तो बुद्धि है। हम इन सब से परे, तीनों गुणों से अतीत एक वस्तु आत्मा है। और ये आत्मा का नित्य संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ। और वो संबंध है कि हम सब उनके दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। लेकिन हम चिरकाल से, बहुत समय से इस तथ्य को भूले बैठे हैं और मिथ्या धारणा में है कि हम ही भगवान हैं, हम ही जगत के भोक्ता हैं। ये जगत हमारे लिए है, ये जगत हमारे भोग के लिए है। तो भगवत गीता का उद्देश्य है हम सभी को इस गलत धारणा से निकालकर अपनी वास्तविक जो समझ है उसमें लाना है और फिर उस समझ के अनुसार हम अपना जीवन, वास्तविक जीवन जीना शुरू करें। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं वो एक सपने की तरह का जीवन है। जैसे सपने में हम जो भी जीते हैं, सपने में भी हम जीते हैं, सपने में भी हम अनुभव करते हैं सुख दुख का, तो वो भी एक प्रकार से जीवन है। लेकिन वो सपने का जीवन थोड़े समय रहता है। उसी प्रकार से जो हमारा दिन का जीवन है वो भी एक स्वप्न जैसा ही है। थोड़ा लंबा सपना है, 50-60 साल चलने वाला सपना है। लेकिन वो भी सपना है क्योंकि जैसे सपने के अंदर जो भी हम अपनी वास्तविकता को सोचते हैं कि मैं ये हूँ, वो नहीं होता है, वो केवल सपने तक ही सीमित रहता है। दिन में जगते ही हम अपनी वास्तविकता को भिन्न पाते हैं। तो उसी प्रकार से ये पूरे जीवन जो हमारी वास्तविकता है, आज हम एक भारत के वासी हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई, ये सब अलग अलग जो उपाधियां हैं, ये तो शरीर मरते ही बदल जाएंगी। अगला शरीर मिलेगा, फिर दूसरी उपाधियां आएंगी। तो इसलिए वो भी अनित्य है जो भी हम अपने को इस समय सोच रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा जीवन एक बड़ा स्वप्न की तरह से है, दिन का स्वप्न और रात का स्वप्न। तो इन दोनों स्वप्नों से परे हमारी वास्तविकता क्या है, हमारा वास्तविक जीवन क्या है, यहाँ हमको स्थापित करने के लिए ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण हमसे स्वयं बोलते हैं। तो भगवद गीता के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि
भगवत गीता के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि हम वास्तव में कृष्ण के दास हैं और हमारा एकमात्र कार्य उनकी सेवा करना है और उसी में हमारा हित है, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविकता है, इसलिए वही हमारा स्वाभाविक जीवन है और स्वाभाविकता में आनंददायक जीवन है। तो सेवा करने के लिए भगवान को और हमारे भगवान के साथ संबंध को, इस संसार का भगवान के साथ क्या संबंध है, इसको भी यथासंभव भली भांति समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब हम भगवान की सेवा की बात कर रहे हैं तो कैसी सेवा की बात कर रहे हैं? इस भौतिक जगत में जैसे हम सेवा करते हैं वैसी सेवा की बात नहीं कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें कुछ, उसको हमसे कुछ चाहिए, हमें उससे कुछ चाहिए, इसलिए वो एक आदान प्रदान होता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है। और जब हमारा मन करता है या जब हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता दिखता है तब हम वो सेवा छोड़ देते हैं, दूसरे कुछ जॉब पकड़ लेते हैं या संबंध विच्छेद कर देते हैं। तो क्या भगवान के साथ भी हमारी सेवा का संबंध ऐसा ही है? तो भगवान के साथ सेवा का संबंध तो बहुत गहरा है। अगर हमें किसी की सेवा करनी है नित्य मतलब हमेशा, केवल एक जीवन की बात भी नहीं हो रही है, निरंतर, हमेशा हमेशा हमेशा, तो फिर वो तभी संभव है जब हमें ये समझ हो कि भगवान अत्यंत महान है और हम हमेशा बहुत 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 छोटे हैं। हम हमेशा भगवान पर पूरी तरह से आश्रित हैं। भगवान हमारे पालन करता है, हम पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं। ये समझने पर ही हम बड़े स्वाभाविक रूप से, शांति से, अच्छे से भगवान की सेवा में तत्पर रह पाएंगे। इसीलिए भगवान विस्तार से भगवत गीता में, कुछ विस्तार से इन अध्यायों में अपनी महानता का वर्णन कर रहे हैं। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं भगवान अपनी महानता का खुद वर्णन कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? भगवान को स्वयं अपनी महानता का वर्णन करने की आवश्यकता स्वयं के लिए नहीं है। वो तो जो महान है ही, लेकिन वो महानता का वर्णन वो हमारे लिए कर रहे हैं जिससे हम भगवान को तत्वतः समझकर उनकी भक्ति में निष्ठ हो सकें। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, केवल ये जानना कि भगवान हैं पर्याप्त नहीं है। भगवान कितने महान हैं और हम कितने लघु हैं वो जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि कई लोग, उनसे आप बात करेंगे कि आप विश्वास करते हैं भगवान में? हाँ, करते हैं, भगवान में हैं। लेकिन वो जो जीवन जी रहे हैं, क्या उसमें वो कभी भगवान हैं? अगर तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ये सृष्टि उन्होंने क्यों बनाई है, हमारा उनके साथ संबंध क्या है, उनका आदेश क्या है हमारे लिए, क्या हम वो आदेश का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात का वो ध्यान देते हैं? क्या उन्होंने कभी गहराई से समझने की कोशिश की है कि भगवान का आदेश क्या है? बस हाँ, हम जानते हैं कोई भगवान है, बस बाकी काम तो अपने हिसाब से करना है, अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है या जो संसार चलता है चल रहा है। तो अगर वास्तव में हम समझ रहे हैं कि भगवान हैं तो फिर तो हमारे जीवन पूरी तरह से उनके अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब जन्मादि यस्य यतः, जिससे हर चीज़ का जन्म हुआ है, जो हमारे पितामहस्य माता, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। पहले ही बोला गया कि मोबाइल अपने टर्न ऑफ कीजिए। ये हर बार क्यों बोलना पड़ता है? वी हैव प्लेस समवन इन द एंट्रेंस। कोई है एंट्रेंस में? है? तो भगवान का अर्थ है जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे इस भौतिक जगत के माता पिता तो इस शरीर के माता पिता होते हैं, वो तो कुछ इसी जीवन से उनका संबंध होता है। लेकिन भगवान तो सबके माता पिता, हमेशा के लिए माता पिता हैं। तो
इसीलिए अगर हम ये समझ रहे हैं कि भगवान हैं तो हमारा जीवन तो फिर पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही व्यतीत होना चाहिए, भगवान के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग तो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से हमारी वृत्तियां हैं। कहाँ हम ध्यान रख रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। हमारे जीवन में भगवान का कितना क्या स्थान है। सुबह से उठ करके अपना हम कार्य शुरू करते हैं, अपने हिसाब से अपने मन, हमारे मन के अनुसार हम जीते हैं। मन हमारे को चलाता है, तो हमारा भगवान तो मन है। और फिर मन इंद्रिय भोग चाहता है तो इंद्रिय भोग हमारा भगवान है, और उस इंद्रिय भोग के लिए हमें पैसा चाहिए तो पैसा हमारा भगवान है। इस तरह से हमारे ये सब भगवान हैं, ये सब हमारे जीवन को चलाते हैं। भगवान का तो सामान्य व्यक्ति के जीवन में बहुत, केवल क्या होता है, जो धार्मिक लोग हैं, थोड़े भगवान को विश्वास करने वाले लोग हैं, तो वो लोग जब मुसीबत आती है तो थोड़ा भगवान को याद कर लेते हैं। कुछ मंदिर में थोड़ा समझ आते हैं तो मत्था टेक लेते हैं, कुछ भगवान से 5 मिनट मांग लेते हैं, लेकिन वो अपने बारे में मांगते हैं, मुझे आपसे ये चाहिए। तो केवल भगवान का स्थान हमारे जीवन में यही है कि मुझे ये चाहिए, और आप अगर भगवान हो तो आप मेरी ये सब इच्छाएं पूरी कर देना। तो इसका मतलब है कि सामान्यतः हम सबकी भगवान को लेकर के समझ बहुत I can't understand this। बंद करने का अर्थ हमें नहीं पता है क्या? अभी भी एक बार चेक कर लेंगे आप सब लोग अपने मोबाइल निकाल करके कि बंद है कि नहीं है। 2 मिनट का ब्रेक, सब लोग अपने मोबाइल निकाल के पहले चेक कीजिए। कई बार हमको विश्वास होता है कि हाँ है, लेकिन होता नहीं है। कंफर्म हो गया सबका? देख लिया सबने? हरे कृष्ण। तो इस तरह से हमारा जो सामान्य व्यक्ति हम सबका जीवन है, तो भगवान का जो समझ क्योंकि नहीं है हमें, भगवान वास्तव में कितने महान हैं, इसलिए हम उनकी सेवा के लिए इतने गंभीर नहीं हैं। अगर हम इतने सेवा के लिए इतने गंभीर नहीं हैं, अगर भगवान की महानता का हमको बोध होगा तो हम बड़े आनंद से भगवान की सेवा हमेशा करना चाहेंगे। जैसे ये शरीर के अंग हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनका कार्य शरीर की सेवा करना है। तो इस तरह से यदि हम समझेंगे कि हमारा तो जीवन और कोई है ही नहीं, हम तो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं, भगवान की सेवा करना हमारे लिए हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उसी में हमारी संतुष्टि है, उसी में हमारा वास्तविक हित है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा लक्ष्य है, यही सब कुछ है। तो इसीलिए इस अध्याय में यहाँ पर ये विस्तार से भगवान बता रहे हैं। तो इस श्लोक में जो हम पढ़े आज और इससे पहले के श्लोक में और ये जो चल रहे हैं, इसमें भगवान कह रहे हैं, इससे पहले का जो श्लोक था उसमें भगवान ने बताया, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। भगवान हर जगह पर विद्यमान है, ये सामान्य रूप से हम सुनते हैं। भगवान हर जगह विद्यमान है, भगवान कण कण में हैं, भगवान हम सबके हृदय में भी हैं। इस तरह से हर जगह भगवान है। कितना बड़ा अंतर है हमें और भगवान में।
हम सब जगह विद्यमान हैं? नहीं है। अभी हम यहाँ पर हैं तो घर में नहीं है, लेकिन भगवान सब जगह एक साथ सब जगह विद्यमान है। कितना बड़ा अंतर है। किस किस तरह से भगवान सब जगह विद्यमान है? भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में रहते हैं, और जो भी अणु हैं, परमाणु हैं, उनके अंदर भी परमात्मा जो भगवान का रूप है वो उसमें वहाँ रहते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं अपनी शक्ति के द्वारा सभी चीज़ों को धारण करता हूँ। तो भगवान परमात्मा के रूप में और उनकी जो शक्तियाँ हैं उनके द्वारा हर जगह हर चीज़ भगवान की शक्ति ही है। जो भी चीज़ हमें दिख रही है, भूमिरापनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमितियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान अन्यत्र कहते हैं कि ये जगत के जो घटक हैं, भूमि वायु आकाश इत्यादि पंच महाभूत हैं, और फिर सूक्ष्म तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये सब इस भौतिक जगत के घटक हैं। ये सब घटक क्या हैं? ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ हमेशा शक्तिमान के ऊपर आश्रित रहती हैं, शक्तिमान से ही निकलती हैं, उनका जन्म वहीं से होता है, शक्तिमान से। तो उसी प्रकार इस जगत के जितने भी घटक हैं सब भगवान की शक्तियाँ हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि हर चीज़ भगवान से ही आई है और भगवान पे ही आश्रित है। तो मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अब यहाँ पर ये भगवान शब्द उपयोग में लाए, अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति मतलब रूप, अव्यक्त अर्थात जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं वैसा रूप। तो भगवान जो हर जगह विद्यमान है वो ऐसे रूप में विद्यमान है जो हम इन आँखों से नहीं देख पाते हैं। उनकी शक्तियों के अंदर वो कैसे उनकी शक्तियाँ हैं ये हम साक्षात नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको अव्यक्त कहा जाता है। इसलिए हमें शास्त्रों के द्वारा समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम कोई चीज़ देखें, भूमि अपनल वायु, कोई भी वस्तु देखें, तो ये शास्त्र चक्षु से, शास्त्रों के ज्ञान से हमको दिखना चाहिए कि ये क्या देख रहे हैं हम? भगवान की शक्ति देख रहे हैं। और जब भगवान की शक्ति हम देख रहे हैं तो एक तरीके से भगवान को देख रहे हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी उसकी फैक्ट्री में जाएगा तो हर चीज़ जो वहाँ चल रही है उसी की वजह से चल रही है। अल्टीमेटली उसी का पैसा है, उसी के निर्देश हैं, सब संचालन उसी का है ना। और एक दूसरा कोई बिजनेसमैन है, उसकी फैक्ट्री है, तो वहाँ दूसरे व्यक्ति का संचालन है, और उस व्यक्ति के अपने इच्छा के अनुसार अलग अलग संचालन होते हैं। तो हम उस फैक्ट्री में जब जाते हैं तो हर चीज़ के माध्यम से हम उस व्यक्ति को देख रहे होते हैं। तो एक तरीके से वो जो मालिक है वो हर जगह अपनी हर कंपनी में व्याप्त है, अपने आदेश के द्वारा, धन संपत्ति, आयोजन, वर्कर्स के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा इत्यादि। एक तरीके से वो व्यक्ति हर जगह अपनी हर जगह कंपनी में व्याप्त है। तो उसी प्रकार भगवान हर जगह व्याप्त है, अव्यक्त मूर्तिना, ऐसे रूप में जो व्यक्त नहीं है, ये भगवान ने बताया। मत स्थानी सर्वभूतानि, हर चीज़ भगवान पर आश्रित है। भगवान हर जगह पर विद्यमान है और उन्हीं के कारण वो चीज़ चल रही हैं। जो भी प्रकृति के गुण हम पढ़ते हैं, जैसे कि अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन है, तो
कार्बन के अलग अलग लैटिस वर्क, जो उसके अलग अलग परमाणु के आपस में जो आयोजन होता है, उसकी वजह से उसके अलग अलग गुण प्रकट होते हैं। जैसे डायमंड है, वो भी कार्बन है, बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। या जैसे पत्थर है, मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो चॉक भी, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन दोनों में आपस जो एटम्स की जो आपस में परमाणु की जो संरचना है, उसकी वजह से अलग अलग गुण प्रकट होते हैं। तो ये सब जो गुणों को प्रकट कराने वाले, नियमों को बनाने वाले जो हैं, वो भगवान हैं। लेकिन सामान्य बुद्धि से हमें लगता है कि ये सब ऐसे है बस। पर ऐसा क्यों है? वो सब नियम किसने बनाए हैं? वो कैसे उस चीज़ को इस प्रकार से संयोजित किया है? तो वो करने वाले वो भगवान है। तो इस तरह से हर चीज़ भगवान पे आश्रित है। ये सूरज प्रकाश दे रहा है, अपनी अपनी कक्षा में चल रहा है, तो अभी हमें ऑटोमेटिक लग सकता है। जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाली या ऑटोमेटिक मशीन है, तो वहाँ पर जो चलाने वाला है हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि जो वो जिन चीज़ की मशीन बनी हुई है वही चीज़ अंततः उसके कारक हैं चलने के लिए। वो अंततः कारक नहीं है। जैसे आप स्टेशन पे जाएंगे तो एलिवेटर्स हैं, तो अभी वहाँ पर स्टील है और कुछ बॉल बियरिंग है, इस तरह कुछ घटक होंगे उसके। तो क्या वही अंतिम कारण है उस एलिवेटर के चलने के? नहीं, उसके पीछे एक व्यक्ति की योजना है, एक व्यक्ति का हाथ है जिससे वो चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये जो संसार के घटक हैं, वो अपने आप में सक्षम नहीं हैं क्रियाएं करने के। उनके पीछे एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति का हाथ है, वो हैं भगवान। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। लेकिन आगे ये भी कह रहे हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उन पे आश्रित नहीं हूँ, वो मुझ पे आश्रित हैं। मैं उनसे प्रभावित नहीं हूँ, वो मुझसे प्रभावित है। फिर अभी जो हमने श्लोक पढ़ा, उसमें आगे भगवान बता रहे हैं कि न च मत स्थानी भूतानि। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बोला मत स्थानी सर्वभूतानि, मत स्थानी सर्वभूतानि, और इस श्लोक में कह रहे हैं न च मत स्थानी भूतानि। तो ऐसा प्रतीत होगा कि बिल्कुल उल्टे वाक्य भगवान बोल रहे हैं। पहले बोला सब चीज़ मुझ पर है, फिर भगवान बोल रहे हैं नहीं, मुझ पर सब चीज़ नहीं है। तो क्या इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ प्रभुपाद समझाते हैं यहाँ पर कि इसको अन्य अर्थ में नहीं लेना चाहिए, अर्थात इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि जैसे एक मटके में पानी भरा होता है, तो पानी को धारण करता है मटका, और इस प्रकार से वो मटके का वजन बढ़ जाता है ना। या प्रभुपाद यहाँ तो उदाहरण दे रहे हैं एटलस का। आपने देखा होगा एक ग्लोब जो पूरी पृथ्वी है उसको कंधे पर उठाए एक व्यक्ति की कल्पना की जाती है। क्रिश्चियनिटी में इस प्रकार है कि भगवान जो हैं इस पृथ्वी को उठाए हुए हैं, और वो चित्रण कैसा दिखता है कि वो बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है और बहुत जैसे थका हुआ है क्योंकि इतना भारी वजन उसने उठाया हुआ है, ऐसा चित्रण है। तो वहाँ पर उससे क्या इंगित हो रहा है कि जैसे हम भी कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो हम भी उससे प्रभावित होते हैं, ऐसे भगवान भी ये पृथ्वी को उठाने के कारण उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये गलत धारणा है, ये सही नहीं है। इसको यहाँ पर बताया गया है न च मत स्थानी भूतानि। इस तरह से नहीं है कि मैं इस जगत को सृजन करने के कारण, पालन करने के कारण मैं उससे प्रभावित होता हूँ। मैं इसको सृजित करता हूँ, इस जगत को पालन करता हूँ, लेकिन मैं इस सबसे बिल्कुल अलग भी हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से इस जगत का निर्माण नहीं करता, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे प्रभावित नहीं होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए समझने के लिए। सामान्य रूप से फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी हम क्रिया करते हैं उसका हमें एक प्रतिफल मिलता है, करेक्ट। हम इस जगत में कुछ कार्य करते हैं तो उसका एक परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है। तो क्या भगवान के साथ भी ऐसा है? भगवान जब इस जगत को सृजित करते हैं
तो एक फल उनको भी भुगतना पड़ता है, कुछ फल उनको भी लगता है, यानी वो भी प्रभावित होते हैं क्या? ये बड़ा प्रश्न है जिसका निराकरण आज के श्लोक में किया गया। ऐसे भी कई लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया और इतना संहार हुआ उनके कारण, तो इसलिए भगवान जो है अभी अपने पाप कर्मों को का फल कहीं भुगत रहे हैं। सुना है आपने? किसी ने नहीं सुना? अच्छी बात है। जैन धर्म के अनुयायी ऐसा सोचते हैं, और एक कुछ कुमारीज भी हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं। तो या सामान्य रूप से एक बड़ा प्रश्न रहता है कि ये जगत से भगवान को बनाने के क्या मिला, भगवान को हमें दुख दे के क्या मिल रहा है। ये तो सामान्य रूप से हम लोग बात करते ही हैं, भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि भगवान का हमारा, जैसे दो व्यक्तियों का आपस में आदान प्रदान होता है, ऐसे ही भगवान का हमारा भी आदान प्रदान होता है। हमें अगर कुछ दे रहे हैं भगवान तो उससे उनको कुछ मिल रहा होगा, है ना। इसलिए हम जाते भी हैं तो भगवान आप अगर हमें ये दे देंगे तो हम आपको ये देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में रहता है कि भगवान भी एक ऐसे ही हैं जो उनको कुछ प्राप्त करना है, और इसलिए उन्होंने जगत बनाया और ये सब व्यवस्था बनाई है, उन्हें कुछ प्राप्त करना है, इससे उनको कुछ मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। न च मत स्थानी भूतानि, भगवान यहाँ पर ही बता रहे हैं कि मुझे इस जगत के बनाने के पीछे भगवान का व्यक्तिगत कोई उद्देश्य पर्सनल नहीं है, वो केवल हमारे ही लिए बनाया गया है। हमारी ही इच्छा थी कि हम भगवान को भूलें, भगवान से स्वतंत्र हों। हमारी इच्छा पूर्ति के लिए मात्र भगवान ने इस जगत को बनाया है, और वो भी जब बनाया है तो भगवान की ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा भगवान इस जगत का सृजन करते हैं, लेकिन वो शक्तियाँ इस प्रकार कार्य करती हैं कि केवल भगवान की इच्छा मात्र से कार्य करती हैं, इसलिए भगवान इससे प्रभावित नहीं होते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, भगवान स्पष्टतः भगवद्गीता में बताते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं जो भी कार्य करता हूँ, भगवान इस जगत में आते हैं, हम देखते हैं कृष्ण आए, महाभारत का युद्ध, और भगवान एक सामान्य व्यक्ति की तरह से ही कार्य करते प्रतीत होते हैं, है ना। लेकिन उनमें और हमें बहुत बड़ा अंतर रहता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारा कुछ प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, इसलिए हम उसमें उसके कर्म फल में फंसते हैं। लेकिन भगवान का स्वयं अपना कोई कुछ प्राप्त करने के लिए है ही नहीं। ना अवाप्तम अनवाप्तव्यम, भगवान बोलते हैं मेरे लिए प्राप्त करने योग्य इस जगत में कुछ है ही नहीं। इसलिए इस जगत के सृजन करने में, संहार करने में, पालन करने में, जीवों को उनके कर्म के फल देने में, पुण्य का या पाप का, दोनों का, इससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को स्वयं इससे कुछ नहीं लेना देना है। वो तो केवल और केवल हम लोगों के लिए है। इसलिए ये सृजन, पालन, संहार की जितनी भी क्रियाएं हैं वो भगवान को तनिक भी बाधित नहीं करती हैं। तो ये अर्थ है न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। ये केवल तभी संभव है जब हम समझ लेंगे, ये संभव होता है भगवान की अचिंत्य शक्ति से। हमारी ऐसी शक्ति नहीं है, हम तो कोई भी कार्य करते हैं उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं। अचिंत्य अर्थात वो आपके और हमारी तरह से कार्य नहीं करते हैं, वो भौतिक जगत की शक्तियों से प्रभावित होकर कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि भौतिक शक्ति स्वयं उनकी शक्ति है, इसलिए वो अचिंत्य कहते हैं उसको। तो पश्य में योगम ऐश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि मैं तो इन सबका पालन करने वाला हूँ, इसलिए मैं इन सबसे परे हूँ। वैज्ञानिक गण जो हैं वो अथक प्रयास कर रहे हैं इस जगत का स्रोत जानने का, लेकिन वो इस जगत के स्रोत को ढूंढ रहे हैं इस जगत के ही अंदर, इसलिए इस जगत के स्रोत को कभी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जगत का स्रोत जगत में नहीं है। जगत
की चीज़ों से नहीं बना है, जगत का स्रोत जगत से बिल्कुल परे है। वो इन भौतिक तत्वों का नहीं है। जगत का स्रोत भौतिक नहीं है। जगत के स्रोत हैं गुणातीत, तीनों गुणों से परे, और आत्मा भी नहीं है। आत्मा भी गुणातीत है, आत्मा भी गुणों से परे है, आत्मा भी इस भौतिक जगत का भाग नहीं है, लेकिन वो स्रोत नहीं है इस जगत का। वो भी खुद अपने आप में भगवान से सृजित है, भगवान के ऊपर आश्रित है। लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वराट हैं, जो किसी भी चीज़ पर आश्रित नहीं है, जिन पर सब कुछ आश्रित है, उनको भगवान कहते हैं। ये हमें समझना है, ये परिभाषा है भगवान की। ऐसा व्यक्ति जन्मादि अस्यतः, जिससे हर चीज़ का जन्म हुआ है, अर्थात जिसको जन्म देने वाला कोई नहीं है, जिस पे हर चीज़ आश्रित है लेकिन वो किसी चीज़ पे आश्रित नहीं, उसको भगवान कहते हैं। वो एक विशिष्ट व्यक्ति है, वो एक ही व्यक्ति है, एकल ईश्वर, ऐसा कोई द्वितीय, न द्वितीय, ऐसे कोई दूसरे नहीं है, क्योंकि दूसरे हो नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान का मतलब जिन्हें सबको सृजित किया है, सब कुछ जिन पे आश्रित है, तो दो कैसे हो सकते हैं भगवान? इसलिए एकल, वो एक ही है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। उपनिषदों में इस प्रकार से भगवान की व्याख्या हुई है। भगवान भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना, भगवान चेतन है, भगवान व्यक्ति है, वो कोई पदार्थ नहीं है, निर्जीव पदार्थ नहीं है, वो चेतन युक्त है। जैसे आत्मा भी चेतन युक्त है, भगवान भी चेतन युक्त है। लेकिन वो एक हैं, हम अनेक हैं, और वो स्वराट हैं, हम उन पे आश्रित हैं। तो इसलिए हमारे में और भगवान में समानताएं भी हैं और भिन्नताएं भी हैं। ये भौतिक जगत भी भगवान की शक्ति है, हम आत्मा भी भगवान की शक्ति हैं, लेकिन हम में और भौतिक जगत में, इन दोनों में भी अंतर है। भौतिक जगत जो है निर्जीव शक्ति है भगवान की, और हम जो है कौन सी शक्ति हैं? हम सजीव शक्ति हैं भगवान की, हम व्यक्ति हैं। उस प्रकार से हमें और भगवान में समानता है। ये जगत के तत्व, ये व्यक्ति नहीं है, ये पदार्थ है, निर्जीव हैं। जहाँ पर भी सजीव कोई भी चीज़ होती है वहाँ व्यक्तित्व आता है, जहाँ भी चेतना है वहाँ व्यक्तित्व आता है। व्यक्तित्व अर्थात जहाँ उसकी इच्छा शक्ति होती है, जहाँ पर अनुभूति होती है, उसको व्यक्तित्व कहते हैं। तो भगवान सजीव हैं, चेतन युक्त हैं, इसलिए वहाँ पर उनकी इसलिए वहाँ पर वो व्यक्तित्व वाले हैं। और हम जो आत्माएं हैं, हम भी हरे कृष्णा, या तो बच्चा शांत हो या तो माता बच्चे के साथ में जाकर के बाहर जाके वार्तालाप कर लें। तो इस प्रकार जहाँ पर भी चेतना है वहाँ पर व्यक्तित्व होता है। तो भगवान चेतन युक्त है, भगवान का व्यक्तित्व है, हमारा भी व्यक्तित्व है, लेकिन इस जड़ पदार्थ, ये जड़ पदार्थ हैं, इनके अंदर चेतना नहीं है, इसलिए इनके अंदर व्यक्तित्व नहीं है। तो ये हमारे में और इनमें अंतर है। लेकिन हम दोनों ही भगवान पे आश्रित हैं, क्योंकि हम दोनों शक्तियाँ हैं, हम दोनों भगवान पे आश्रित, भगवान किसी पे आश्रित नहीं है। तो भूत भृन्न, भगवान हम सबको पालन करने वाले हैं, इसलिए हम सब उन पे आश्रित हैं। भूत भृन्न च भूतस्थो, जो पालन करने वाला है वो जिनका पालन करता है उस पे आश्रित नहीं रहता है, जो पालन जिनका होता है वो आश्रित होते हैं। ये चीज़ समझा रहे हैं। मम आत्मा भूत भावना, ये सृष्टि का कारण स्वरूप मैं ही हूँ। तो ये अगर हम इस चीज़ को अगर हम समझ रहे हैं, तो इससे हमें एक अपने जीवन में एक निर्णय लेना चाहिए। हमें अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना चाहिए। भगवद गीता का अंतिम उपदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान, अन्य सारे निम्न धर्मों को छोड़कर परम धर्म पर आओ। वो है माम एकम, केवल मेरी शरण में आओ, केवल भगवान की ही शरण में जाना है। और शरण में जाना है,
स्वतंत्रता को छोड़ना है, क्योंकि स्वतंत्र होने की इच्छा भ्रम है। जीव की स्वतंत्र होने की इच्छा भ्रम है। जीव कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शक्ति है भगवान की, वो भगवान पे आश्रित है हमेशा। भले ही अभी हम सोच रहे हो कि हम स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं, और इसीलिए हम जितना भी ये आधुनिक समाज है, आधुनिकीकरण है, वो यही प्रयास है, प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र होने का प्रयास, जिसमें हम हमेशा विफल होते जा रहे हैं, क्योंकि संभव नहीं है, वो संवैधानिक नहीं है। लेकिन हमारी हट है, हम स्वतंत्र होएंगे। वैज्ञानिक आरंभ, विज्ञान का आरंभ यहीं से हुआ है, आधुनिक विज्ञान का आरंभ इसी से हुआ है कि हम प्रकृति को समझ करके प्रकृति से स्वतंत्र हो जाएंगे। हम जब प्रकृति को समझ लेंगे, क्योंकि प्रकृति निर्जीव है, कोई चलाने वाला नहीं है, हम कब इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम उसको समझ लेंगे और फिर समझ करके उसे अपने नियंत्रण में कर लेंगे। प्रकृति को नियंत्रण में करने का प्रयास है विज्ञान। विज्ञान का आरंभ यहाँ से है, विज्ञान की जड़ यहाँ से है, प्रकृति को नियंत्रण में करने का प्रयास, यानी कि खुद भगवान अपने को घोषित करने का प्रयास। अगर आप उसको विवेचन करें तो उसका ये दूसरा अर्थ है कि वास्तव में हम भगवान हैं, प्रकृति हमारे नियंत्रण में है। अभी हम अज्ञानता में समझ नहीं पा रहे हैं, समझ करके अपने नियंत्रण में कर लेंगे, यानी कि हम भगवान वास्तव में हैं। लेकिन कैसे भगवान हैं? अज्ञानता में गिरे हुए भगवान हैं हम अभी। एक दिन हम ज्ञानवान बन जाएंगे तो ये कैसा भगवान है जो अज्ञानता में गिर जाता है? इसका मतलब उसके ऊपर कोई है, अज्ञानता उसके ऊपर हो गई, तो वो दर्शन की दृष्टि से उसका कोई अर्थ नहीं है जो भी ये हम बात बोल रहे हैं। भगवान तो हमेशा भगवान रहना चाहिए, भगवान तो हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान कभी अधीन हो जाता है किसी अन्य चीज़ का? इसका मतलब कोई और चीज़ है उसके ऊपर, इसका मतलब वो भगवान नहीं है। तो इसलिए भगवान बनना ये वाक्य अपने आप में अपूर्ण है, गलत है, क्योंकि भगवान कोई बन नहीं सकता। इसका मतलब भगवान बनना मतलब आप अभी नहीं हैं, आप बनेंगे। इसका मतलब सब कुछ आपके अधीन नहीं है, करेक्ट? तो भगवान बनना ये अपने आप में मिथ्या धारणा है। भगवान बना नहीं जाता, भगवान जो है वो है। भगवान श्री कृष्ण है, वो है। जब उनका जन्म हुआ तब भी वो भगवान थे, हमेशा वो भगवान रहते हैं। जन्म उनका होता नहीं है, जो भी सन्नव्य आत्मा, केवल लीला में ऐसा प्रकट होता है जैसे कि भगवान का जन्म होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। उनके जो भी क्रियाकलाप हैं, उनकी जन्म इत्यादि भी जो प्रतीत होता है, वो सब दिव्य है, वो सब प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा नहीं होता है। भगवान कहते हैं मैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य संभवामी आत्ममाया, मैं अपनी इच्छा शक्ति से इस भौतिक जगत के अंदर आता हूँ। तो भगवान का जन्म उनकी इच्छा शक्ति से वो आते हैं। हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं होता है, हम प्रकृति के नियम में बंध करके जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान प्रकृति के नियम में बंध कर जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अपनी स्व इच्छा से आते हैं, स्व इच्छा से जाते हैं। और भगवान शरीर परिवर्तन भी नहीं करते हैं, भगवान अपने स्व दिव्य शरीर में आते हैं। भगवान को कोई शरीर धारण करके उससे प्रभावित होकर के भगवान को नहीं आना पड़ता। ये अंतर है भगवान में। और भगवान जब यहाँ क्रियाकलाप करते हैं तो भी वो सारे क्रियाकलाप उनकी अंतरंग शक्ति के द्वारा संचालित करते हैं। भगवान स्वयं अपनी इच्छा से संचालित, भगवान किसी प्रकार के नियमों में नहीं बंधे होते हैं। एतद ईशनमीशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणै न युज्यते सदात्म स्थैर यथा तथा बुद्धि सदाश्रया, यथा बुद्धि सदाश्रया। भागवतम बताया गया है यही भगवान की भगवत्ता है। मैं भगवान हूँ, कई लोग डिक्लेयर कर सकते मैं भगवान हूँ। क्या आप प्रकृति के नियमों के अधीन हैं या प्रकृति के नियम आपके अधीन हैं? वो डिफ्रेंशिएट करेगा। मैं भगवान हूँ। अभी थोड़ा हार्ट अटैक हुआ है तो अभी बाईपास सर्जरी कराने जा रहा हूँ। क्या मतलब है ऐसे भगवान का? इसका मतलब आप तो तीनों गुणों के अधीन हैं तो नहीं, ये है। इसलिए एतद ईश एषणम ईश, ये भगवान की भगवत्ता है कि वो प्रकृति स्थोपी, प्रकृति में स्थित, प्रकृति में वो आते हैं। जैसे राष्ट्रपति कभी कभी अपनी किसी जेल में जा सकता है देखने के लिए कैदी कैसे हैं, पर वो कैदी नहीं बनता है। तो उसी प्रकार से भगवान प्रकृति स्थोपी, भगवान ही आते हैं, कृष्ण आते हैं, राम भगवान आते हैं, लेकिन वो आते हैं, वो बंद करके नहीं आते हैं, क्योंकि वही इस सृष्टि के स्वामी हैं। तो ये तथ्यों को हमें अच्छे से समझना चाहिए कि इसके लिए हमें
ये श्रीमद् भगवत गीता का नियमित श्रवण कीर्तन करना चाहिए और दूसरों को भी ये लाभ देना चाहिए। तभी उनके जीवन में भक्ति वो आरंभ होगी, भगवान को समझेंगे, तभी जीवन वास्तव में शुरू होगा, नहीं तो सब सपने ही देखते रहेंगे। तो इसलिए ये कक्षा यहाँ होती हैं प्रति रविवार। उद्देश्य ये है कि यहाँ से प्रेरणा लेकर के, यहाँ से समझ करके आप अभी अपने जीवन का इसको अभिन्न अंग बनाएंगे कि आप नियमित रूप से भगवान की ये वाणी को सुनेंगे। ये वाणी केवल सुनना, केवल ये ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, ये खुद हमारे चित्त को शुद्ध करने वाली है, खुद हमारे चित्त में भगवान के प्रति आकर्षण को जन्म देने वाली है। हाँ, तो इसलिए भगवत गीता का श्रवण बार बार होना चाहिए। भगवान के प्रति हमारी जो सेवा भावना है उसको ये बढ़ाने वाली है, उसको स्थापित करने वाली है। तो इसलिए आप सबके पास ये भगवत गीता होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से भक्ति का प्रयास करना चाहते हैं, ये भगवत गीता यथारूप। तो जिनके पास भी भगवत गीता अभी तक भी नहीं है, या जो लोग आज नए आए हैं, तो उनसे हमारा निवेदन है कि आप अपने जीवन की एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करें, भगवत गीता यथारूप लेकर के जाएं। और बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी हैं यहाँ पर लगाए हुए हैं, यहाँ पर भी हैं, और जो लोग उनको लेना चाहते हैं, आप उनको ज़रूर लेना चाहते हैं, लेना चाहिए सबको। स्मार्टफोन से थोड़ा टाइम निकाल करके यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक, उनसे टाइम निकाल करके आप भगवत गीता को पढ़ने में लगाइए। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये स्वयं भगवान है ध्वनि के रूप में, जो उपलब्ध है हमारे लिए आसानी से ध्वनि के रूप में, इस अपने महामंत्र के रूप में। इसलिए हम नियमित रूप से गान करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप भी अपने घरों में नियमित रूप से जप कीजिए और कीर्तन कीजिए। तो जो माला है यहाँ पर जप करने के लिए भक्त हैं, आप पूछ सकते हैं कैसे माला करनी है, कैसे जप करना है। तो ये सब क्रियाओं को आप अपने जीवन में नियमित रूप से कीजिए, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है। हरे कृष्णा। अभी इस विषय में कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि आत्मा गुणातीत है, नित्य है और चैतन्य है, तो फिर वो पाप पुण्य इन सब से बंधनों में क्यों और कैसे फंस जाता है? क्योंकि आत्मा हालांकि गुणातीत है, लेकिन आत्मा भगवान नहीं है, इसलिए भगवान की जो बहिरंग शक्ति है उसके वश में वो आ सकती है। जीव के अंदर एक, क्योंकि वो जीव चेतन युक्त है, इसलिए उसके अंदर गुण है स्वतंत्र इच्छा शक्ति का, लेकिन क्योंकि वो लघु है इसलिए गलत इच्छा करने की क्षमता भी है। तो जब हम आत्मा गलत इच्छा करती है कि मुझे भगवान के अधीन नहीं रहना है, तो फिर पाप ये जगत के अंदर हम फंस जाते हैं। माया फिर उसको पकड़ ले, भगवान की जो दूसरी शक्ति है माया शक्ति, वो पकड़ लेते हैं। अन्यथा हम भगवान के अंतरंग शक्ति में रहने चाहिए हमेशा। आध्यात्मिक जगत में हम भगवान के अंतरंग शक्ति में रहते हैं, क्योंकि हम तटस्थ हैं, हम किसी न किसी भगवान की अन्य शक्ति के वश में रहेंगे, अंतरंग या तो बहिरंगा। तो अंतरंग शक्ति को जब हम छोड़ते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, तो बहिरंगा शक्ति के वश में आ जाते हैं, जिसमें हमको ऐसा प्रतीत कराते हैं भगवान कि तुम स्वतंत्र हो गए। तो इसलिए इस कारण से हम इस भौतिक जगत में फंसते हैं। नहीं, गुणों से अतीत हैं, गुणों से अतीत हैं, लेकिन वर्तमान बद्ध अवस्था में हम गुणों को अपने ऊपर लाद लिए हैं। संवैधानिक रूप से हमेशा गुणातीत ही रहते हैं। जैसे आकाश से जल गिरता है, उसमें अगर कोई कंटेमिनेशन हो जाए तो उसका रंग बदल जाएगा, लेकिन मौलिक रूप से वो रहता है, आप उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा का जो भी, आत्मा संवैधानिक रूप से प्रभावित नहीं हो गया है, वो केवल आवरण है, आवरण को हटाया जा सकता है।
हम भी बोलते हैं अल्लाह 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 सबसे महान। अल्लाह का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट। अभी आप जो है सूर्य बोले, सन बोले, नाम अलग अलग भी तो होते हैं ना, लेकिन आप किसको इंगित कर रहे हैं? जो सबको जन्म देने वाला है, वन हु गिव्स बर्थ टू ऑल। इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो दोनों हमने अगर अलग अलग एक अलग भाषा का उपयोग किया तो व्यक्ति तो वही रहा ना। अब वो समझ में हमारी समझ की अलग अलग स्तर हो सकते हैं, वो समझ के स्तरों का अंतर है। इसलिए हम लोग तो तत्व के आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर केवल ये नहीं कि बस हम ये मानते हैं और आप ये मानते हैं। तत्व क्या है तो उसको समझने का जब प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो अभी ये कीर्तन के बाद में ये सब पुस्तक हैं, आपके पास ज़रूर लेके जाइएगा जिनके पास भी नहीं है, और बांटने के लिए और दूसरों को देने के लिए ये लेके जाइए। भगवत हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।